अच्छा, तो एक कैदी की सेहत का मामला, क्या ये सिर्फ एक मेडिकल मसला होता है या ये एक सियासी जंग का मैदान भी बन सकता है? साबिक वजीर आजम इमरान खान के जेल में इलाज ने सच पूछें तो पूरे मुल्क में एक बहस छेड़ दी है। तो आइए आज जरा इस मामले की गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक आंख का इलाज हुकूमत और अपोजिशन के बीच एतमाद के एक बहुत बड़े बहरान की वजह बन गया। इमरान खान की बहन का ये एक जुमला ये सिर्फ एक खानदान की फिक्र नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की सियासत में जो एक गहरी बेएतमादी है ना, उसको जाहिर करता है। बस यही एक जुमला पूरे तनाज़े की जड़ है। एक तरफ है सरकारी इदारे जो यकीन दिला रहे हैं और दूसरी तरफ है उन पर मुकम्मल बेएतमादी। तो चलें देखते हैं कि ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ। आखिर ये मेडिकल मसला है क्या? पहले इस तशखीस को समझ लेते हैं जिसने इस पूरे सियासी तूफान को जन्म दिया है। अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो इसका मतलब है कि आंख के अंदर खून की जो एक मरकज़ी रग है उसमें एक रुकावट या ब्लॉकेज आ गई है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है जिससे नज़र को मुस्तकिल तौर पर नुकसान पहुंच सकता है और इसके लिए फौरी और माहिर डॉक्टरों से इलाज की ज़रूरत होती है। यही तशखीस इमरान खान की दाईं आंख के लिए की गई और यहीं से सारा मामला शुरू हुआ। अच्छा, सरकारी मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इलाज हुआ उसके नतीजे काफ़ी मुस्बत रहे। जैसे ये नंबर्स दिखा रहे हैं, उनकी नज़र 36 से बेहतर होकर 6-9 तक पहुंच गई और आंख के पर्दे की जो सूजन थी वो भी काफ़ी कम हुई। हुकूमत के लिए तो ये आदाद-ओ-शुमार इस बात का सबूत हैं कि भाई जो इलाज हम दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक और मौसर है। तो इस तशखीस के बाद हुकूमत ने सरकारी तौर पर क्या मंसूबा बनाया? चलिए देखते हैं कि इलाज का तरीकाकार क्या तय किया गया था। हुकूमत का प्लान बिल्कुल सीधा था। 3 इंजेक्शंस का एक कोर्स। पहली डोज जनवरी में दी गई, दूसरी फरवरी में और तीसरी मार्च के लिए शेड्यूल थी। बज़ाहिर तो ये एक स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसीजर लगता है ना? लेकिन दूसरी डोज के वक्त ही ये मामला मेडिकल से ज़्यादा सियासी हो गया। तनाज़े की असल चिंगारी भड़की 24 फरवरी को। दूसरी डोज देने के लिए इमरान खान को रात के अंधेरे में पिम्स अस्पताल ले जाया गया और बस यही रात का वक्त वो पॉइंट था जिसने शुकूक व शुबहात और इल्ज़ामात का एक नया तूफान खड़ा कर दिया। और यहीं से कहानी का असल मरकज़ शुरू होता है, हुकूमत के इक़दामात और ऑपोजिशन का रद्द-ए-अमल और उनके बीच का टकराव। चलें अब देखते हैं कि ये मामला आगे कैसे बढ़ा। तो यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां नजर आती हैं। हुकूमत का कहना है कि भाई सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर रात में अस्पताल ले जाना ज़रूरी था और हमने तमाम कानूनी और इंसानी तकाजे पूरे किए हैं। दूसरी तरफ पीटीआई और इमरान खान की फैमिली इससे एक खुफिया कार्रवाई कह रही है और सवाल उठा रही है कि आखिर छुपाया क्या जा रहा है। उनके मुताबिक खानदान को पहले से ना बताना बेएतमादी को और बढ़ाता है। तो एक ही वाकया और उसकी 2 बिल्कुल मुख्तलिफ तशरीहात। इस सारी बेतमादी के जवाब में इमरान खान के हामी आखिर चाहते क्या हैं? उनके कॉन्क्रीट मुतालिबात क्या हैं? आइए उन पे एक नज़र डालते हैं। इस बेएतमादी के जवाब में ओपोजिशन ने 3 बिल्कुल वाज़ा मुतालबात रखे हैं। पहला, इमरान खान को किसी प्राइवेट अस्पताल जैसे शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। दूसरा, उनके ज़ाती डॉक्टरों को उनका मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। और तीसरा कि किसी भी मेडिकल प्रोसीजर के दौरान ख़ानदान को कोई ना कोई फ़र्द वहाँ मौजूद हो। इनके नज़दीक एतमाद बहाल करने का यही वाहिद तरीका है। और ये मुतालिबात सिर्फ बयानात तक ही नहीं हैं। पीटीआई के कानून साज इन मुतालिबात को मनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर रोज़ाना एहतजाज कर रहे हैं। मतलब ये कि ये मामला अब सड़कों और अदालतों तक पहुंच गया है। तो ये सब कुछ हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? एक कैदी की सेहत का ये मामला अब सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं रहा, ये इससे कहीं आगे निकलकर एक बड़े सियासी मंजरनामे का हिस्सा बन चुका है। तो आखिर में सवाल यही पैदा होता है कि जब सियासत में एतमाद ही ख़त्म हो जाए तो क्या रियासत की कानूनी जिम्मेदारी और शफाफियत के मुतालिबात में कोई तवाज़ुन कायम किया जा सकता है? एक तरफ कैदी की सेहत की जिम्मेदारी है तो दूसरी तरफ अवाम और ख़ानदान का एतमाद जीतने का चैलेंज है। ये केस इसी मुश्किल तवाज़ुन की एक बहुत वाज़ेह मिसाल बनकर सामने आया है।